लाइव सिटीज की नाइट बुलेटिन दिन भर बिहार में आपका स्वागत है। मैं पूजा प्रिया। सबसे पहले आज की सुर्खियों पर एक नजर। दिल्ली में सोनिया गांधी से मिले लालू नीतीश, विपक्षी एकता पर हुई बात। हरियाणा में बोले नीतीश कुमार 2024 में बीजेपी को सत्ता से करेंगे बाहर। हरियाणा में गरजे तेजस्वी, बोले देश में अब एनडीए बचा ही कहां। ललन सिंह का मोदी पर सवालों की बौछार, कहा बताइए अमित शाह ने साजिश किया था या नहीं, दया आती है। कृषि मंत्री सुधाकर सिंह का बड़ा बयान, बोले मेरे विभाग के अधिकारी चोर मिले तो जूता से बीजेपी पर बरसे जीतन राम मांझी, बोले विपक्षी एकता से तिलमिला गई है भाजपा। दिल्ली में सोनिया गांधी से मिले लालू नीतीश की मुलाकात पर बीजेपी नेताओं का हमला, कहा सीएम दिन में सपने देख रहे हैं। नगर निकाय चुनाव प्रत्याशियों को निर्वाचन आयोग ने आवंटित किया सिंबल, अब करेंगे प्रचार। आरा में बेगूसराय की तर्ज पर फायरिंग, बाइक सवार नकाबपोश अपराधियों ने दिया घटना को अंजाम। बिहार के 27 जिलों में बारिश और ठंड का गिरने के आसार, मौसम विभाग ने जारी किया अलर्ट। अब खबरें विस्तार से। बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार और आरजेडी सुप्रीमो लालू यादव ने दिल्ली में 10 जनपद पर सोनिया गांधी से मुलाकात की। इस दौरान दोनों नेताओं की सोनिया गांधी से विपक्ष को साथ लाने पर चर्चा हुई। इससे पहले नीतीश कुमार राहुल गांधी, केसीआर, शरद पवार और ममता बनर्जी समेत कई अन्य नेताओं से मुलाकात कर चुके हैं। दरअसल नीतीश कुमार अगले आम चुनाव में मिशन को साधने के लिए युद्ध स्तर पर कोशिशों में लगे हुए हैं। पिछले दिनों जब बिहार में उन्होंने बीजेपी का साथ छोड़ा, महागठबंधन के साथ नई सरकार बनाने का निर्णय लिया था, तभी तय हो गया था कि नीतीश कुमार अब दिल्ली की राजनीति के लिए तैयारी कर रहे हैं। हरियाणा के फतेहाबाद में पूर्व उप प्रधानमंत्री देवीलाल की जयंती के मौके पर विपक्षी पार्टियों का जुटान हुआ। बिहार के सीएम नीतीश कुमार, डिप्टी सीएम तेजस्वी यादव इस कार्यक्रम में शामिल हुए। वहीं केंद्र सरकार निशाना साधते हुए नीतीश कुमार ने दावा किया कि अगर विपक्ष एकजुट हो जाए तो 2024 में लोकसभा चुनाव में बीजेपी को परास्त किया जा सकता है। बिहार में महागठबंधन में 7 पार्टियां हैं और बीजेपी अकेली है। 2024 के लोकसभा चुनाव में बीजेपी का जीतना मुश्किल है। हम सबको एकजुट होकर लोकसभा चुनाव में बीजेपी को हरा देना है, जिसके लिए पूरे देश के विपक्षी पार्टियों को एकजुट होना पड़ेगा। हरियाणा के फतेहाबाद में पूर्व उप प्रधानमंत्री देवीलाल की जयंती पर आयोजित कार्यक्रम में बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार और डिप्टी सीएम तेजस्वी यादव शामिल होने पहुंचे। इस दौरान तेजस्वी यादव ने केंद्र सरकार पर जमकर हमला बोला। उन्होंने कहा कि अब देश में एनडीए बचा ही कहां है। साथ ही अमित शाह के सीमांचल दौरे पर तंज कसा। तेजस्वी यादव ने कहा कि मेरे पिता लालू को आप लोग जानते हैं, मेरे पिता को देवीलाल चौटाला ने बहुत आगे बढ़ाया। आज मैं जिस कुर्सी पर बैठा हूं तो उसमें भी ताऊ का बहुत बड़ा योगदान है। लालू यादव की तबीयत उतनी ठीक नहीं है, वरना वो भी जरूर आते। जदयू के राष्ट्रीय अध्यक्ष ललन सिंह केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह पर हमलावर है। उन्होंने अमित शाह पर सीएम नीतीश कुमार के साथ साजिश रचने तक का आरोप लगाया है। वहीं बीजेपी सांसद सुशील मोदी ने भी पलटवार करते हुए कहा कि जदयू अध्यक्ष ललन सिंह केंद्रीय मंत्री न बन पाने की हताशा में अमित शाह के विरुद्ध ओछी बयानबाजी कर रहे हैं। अब ललन सिंह ने सुशील मोदी को करारा जवाब देते हुए सवालों की बौछार कर दी है। उन्होंने कई सवाल दागे हैं और सुशील मोदी से जवाब मांगा है। साथ ही ललन सिंह ने कहा कि अब तो आप बस चाकरी और चापलूसी ही कीजिए, राजनीति नहीं। बिहार के कृषि मंत्री सुधाकर सिंह एक बार फिर अपने बयानों की वजह से चर्चा में है। कैमूर में एक सभा को संबोधित करते हुए उन्होंने कहा कि मेरे विभाग के अधिकारी चोर है। माप तौल अधिकारी दिखे तो उसे जूता से मारिएगा। वो 25 से 50 हजार रुपए वसूलते हैं। वहीं उन्होंने बिहार के सीएम नीतीश कुमार के कृषि रोड मैप पर सवाल उठाते हुए इसे बेकार बताया है। उन्होंने कहा कि नीतीश सरकार से कृषि रोड मैप से किसानों को फायदा नहीं मिल पा रहा है, इसकी स्वतंत्र एजेंसी से जाँच कराई जाए। बिहार के पूर्व मुख्यमंत्री और हम मोर्चा सुप्रीमो जीतन राम मांझी ने कहा कि देश की सभी विपक्षी पार्टियों को एक होने से बीजेपी के लोग तिलमिला गए हैं। अगर विपक्षी पार्टियां एक हो गई तो बीजेपी खुद साफ हो जाएगी। मांझी ने कहा कि हम लोग एक हो रहे हैं, इसलिए बीजेपी तरह तरह की बातें कर रही है। देश की सभी विपक्षी पार्टियां एक हो गई तो सबसे बड़ा झटका बीजेपी को ही लगेगा। मुख्यमंत्री और बाकी नेताओं के नेतृत्व में विरोधियों को एक करने का जो अभियान चला है, इसलिए बीजेपी बार बार हमारी एकता पर उंगली उठा रही है। बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार और आरजेडी सुप्रीमो की सोनिया गांधी से मुलाकात को लेकर बीजेपी नेताओं ने हमला बोला है। बीजेपी नेताओं का कहना है कि नीतीश कुमार प्रधानमंत्री का सपना दिन में ही देख रहे हैं। पूर्व केंद्रीय मंत्री रविशंकर प्रसाद ने कहा कि बाकी कोई कहीं जाए कोई फर्क नहीं पड़ता। वहीं सीएम नीतीश कुमार के हरियाणा दौरे पर बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष संजय जायसवाल ने कहा, विपक्ष कुछ भी कर ले, नरेंद्र मोदी के आगे कोई नहीं है। पीएम के लिए विपक्ष में कोई लोग हैं, जनता सब देख रही है।
बिहार में चल रहे निकाय चुनाव को लेकर निर्वाचन आयोग ने चुनाव चिन्ह का आवंटन कर दिया है। अब चुनाव लड़ने वाले प्रत्याशी शंख फूंककर या हारमोनियम बजाकर वोट मांगते देखे जाएंगे। चुनाव आयोग ने मुख्य पार्षद, उप मुख्य पार्षद और वार्ड पार्षदों के लिए कुल 89 तरह के चुनाव चिन्ह आवंटित किए हैं और 25 चुनाव चिन्ह को सुरक्षित रखा है। निर्वाचन विभाग के अधिकारियों के अनुसार मुख्य पार्षद पद के लिए 32, उप मुख्य पार्षद 21 और वार्ड पार्षद के लिए 36 चुनाव चिन्ह आवंटित किए गए हैं। बता दें कि इस बार तीनों पदों के लिए ईवीएम के माध्यम से चुनाव कराया जाएगा। आरा में बेगूसराय की तर्ज पर बाइक सवार अपराधियों ने फायरिंग की है। रविवार की सुबह भीड़ भाड़ वाले इलाके में हवाई फायरिंग करते हुए 2 बदमाश निकल गए। मामला टाउन थाना क्षेत्र के पुरानी अदालत पड़ा मोड़ स्थित नगर आयुक्त आवास के समीप की है। घटना को अंजाम देने के बाद बाइक सवार अपराधी भीड़ भाड़ के इलाके से आराम से निकल गए। बता दें कि इस घटना में किसी के हताहत होने की खबर नहीं है। वहीं सूचना मिलते ही भोजपुर एसपी हिमांशु, टाउन थाना अध्यक्ष अनिल कुमार सिंह घटनास्थल पर पहुंचे मामले की छानबीन में जुट गए हैं। बिहार में पिछले एक सप्ताह से लगातार बारिश हो रही है। मानसून ट्रफ के बिहार की ओर शिफ्ट होने की वजह से ठंडी हवाओं के साथ पटना सहित आसपास के जिलों में रिमझिम बारिश हो रही है। बारिश और ठंडी हवाओं के चलने से उमस से राहत मिली है। मौसम विभाग ने वज्रपात और मेघ गर्जन का अलर्ट भी जारी किया है। मौसम विभाग के अनुसार अगले 48 घंटे में राज्य के 27 जिलों में भारी बारिश हो सकती है। अगले 48 घंटे में राजधानी पटना के अलावा वैशाली, नालंदा, मुजफ्फरपुर, समस्तीपुर, जहानाबाद सहित कई जिलों में भारी बारिश के साथ ठंडा गिरने की भी आशंका जताई जा रही है। तो फिलहाल के लिए इतना ही। अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर ले। फेसबुक पेज को लाइक करना ना भूले। वीडियो देखने के लिए आपका धन्यवाद।